हाई कोर्ट शिफ्टिंग का विरोध तेज, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी हाई कोर्ट। बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रस्ताव पारित हुआ और ऋषिकेश शिफ्ट करने का मौखिक निर्देश हुआ था। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म, भारी विरोध के बाद वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म। वीआईपी एंट्री बंद होने से आम श्रद्धालुओं को राहत, सरकारी प्रोटोकॉल जारी होने पर ही होंगे वीआईपी दर्शन। चार धाम में चरम पर आस्था, पंजीकरण की संख्या 26 लाख पार। दर्शन के लिए धामों में उमड़ रही भीड़, फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ साइबर सेल की नजर। उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग के समूह गा के 8 पदों को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया है। शासन में ऐसे 23 जो पद हैं विचाराधीन हैं। इससे पहले भी कुछ पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए गए। देहरादून में 2 दिन की राहत के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से बिजली कटौती शुरू और यूपीसीएल प्रबंधन ने शेड्यूल रोस्टिंग से इनकार किया है। मौसम खुला रहने पर बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकती है। केदारनाथ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए सरकार जल्द ही केदारनाथ यात्रा में स्वास्थ्य विभाग एलएस एम्बुलेंस का संचालन करेगा और इसके संचालन से गंभीर रूप से बीमार और घायल का कम समय में उचित इलाज किया जा सकेगा। देहरादून में गंगोत्री धाम में रोके गए यात्रियों को बेवजह रोके जाने का विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद, राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। देहरादून में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लक्सर में जमीन की खरीद फरोख्त ठगी का मामला आया सामने और मामले में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्थानीय किसानों से 15 लाख रुपए की ठगी, सस्ती जमीन दिखाकर महंगे दामों पर बेची गई। देहरादून में कमिश्नर के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन ने स्थान चिन्हित किया और दून में एक समय में 1750 लोगों के ठहरने की व्यवस्था पूरे जिले के एबी और सी प्लान में बांटा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया। पीएम दशाश्वमेध घाट पहुंचे और उन्होंने 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। इसके बाद आरती कर क्रूज से नमो घाट पहुंचे। हमीरपुर में 17 मई को पीएम मोदी की जनसभा, पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज है। एडीजी प्रयागराज जोन ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। चित्रकूट मंडल के मंडलायुक्त के साथ निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और सीएम योगी और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी रही। इस रोड शो के दौरान मोदी ने 30 मिनट तक बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर दूसरे दिन थल, जल और नभ में डायवर्जन रहेगा। पीएम का रूट नो व्हीकल जोन होगा। गंगा में पीएम के मूवमेंट पर नाव चलेगी और पीएम के विजिट पर शहर का हिस्सा नो फ्लाइन जोन में रहेगा। सुल्तानपुर में मानहानि मामले में राहुल गांधी केस में सुनवाई टली है। एमपी एमएलए कोर्ट रिक्त होने के चलते टली सुनवाई। 27 मई को होगी मामले की सुनवाई। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में ये केस दर्ज हुआ। प्रियंका गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि आपके सांसद अहंकारी हैं। सुनने में आता है कि कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता है, समस्याओं का हल करने की बजाय खदेड़ा जाता है। महाराजगंज में वीरेंद्र चौधरी ने किया नामांकन। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी समर्थकों संघ कलेक्ट्रेट में किया गया नामांकन। वीरेंद्र चौधरी ने 4 सेट में किया पत्र दाखिल। मऊ में नामांकन को लेकर पुलिस पार्टी अलर्ट है। एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। अब तक 19 लोगों ने दाखिल किया पर्चा। मऊ में 6000 छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रश्मि सिंह ने मतदान करने की किया अपील। सोनभद्र में पूर्व मंत्री सहित 8 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा और द्वंद्व विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में 1000 लोगों ने निकाला मतदाता जागरूकता रैली और 70% से ज्यादा मतदान कराने के लिए डीएम ने दिखाई हरी झंडी। सिविल डिफेंस लखनऊ कोर के चीफ अमरनाथ मिश्र ने बताया कि करीब 1000 से ज्यादा लोग इस मार्च में शामिल हुए। 13 सीटों में कानपुर में सबसे कम मतदान। खीरी लोकसभा में मारी बाजी। कानपुर में घरों से नहीं निकले मतदाता। कन्नौज में 61% हुआ मतदान।
रायबरेली जिले के दौरे पर रहे सचिन पायलट राहुल गांधी के समर्थन में की जनसभा है। रायबरेली में 4 जगह चुनाव किया प्रचार और गांधी के पक्ष में वोट की अपील। प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी दौरे पर दर्जनों से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। गौरीगंज और जगदीशपुर तिलोई विधानसभा में नुक्कड़ सभा की ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। दिनेश सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। कांग्रेस और राहुल गांधी आचार संहिता का कर रहे उल्लंघन। कांग्रेस की गारंटी कार्ड में लोगों से करा रहे हस्ताक्षर। चुनाव आयोग से मैंने लिखित शिकायत। चंदौली लोकसभा सीट पर निष्पक्ष चुनाव कराने और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सिंधु आबे रूपेश को प्रेक्षक के रूप में तैनात किया। रेलवे के गेस्ट हाउस में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की समस्याओं को सुना। गोंडा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चे आगे आए और मोर्चा संभाला। मतदाता जागरूकता रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रताप सिंह ने विधानसभा प्रवासी मधु शर्मा के साथ महानगर दीनदयाल वार्ड में पन्ना प्रमुख और बूथ समितियों के साथ बैठक की। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ग्राम सभा अंजुना में जनचौपाल लगाई गई। बीएसपी अध्यक्ष झांसी दौरे पर रहे मायावती झांसी में करेंगी विशाल जनसभा को संबोधित। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। लखनऊ में बिजली कनेक्शन न मिलने से नाराज लोगों ने दिया धरना। आरोप है कि कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों को 6 साल से कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। जेई से लेकर अधीक्षण अभियंता तक लोगों ने गुहार लगाई लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। आगरा में 45 दिन तक पानी न मिलने से समस्या का डीएम ने लिया संज्ञान। संभावित जल संकट के मद्देनजर डीएम ने मुख्य अभियंता गंगा नहर मेरठ से बातचीत की और कहा कि वर्तमान में हो रही जलापूर्ति में 30 मई तक कोई कमी नहीं आई। आगरा मेट्रो में 2 महीने 6.90 लाख लोगों ने यात्रा की। हर रोज 10 से 11 हजार लोग मेट्रो का सफर करते हैं। यूपीएमआरसी की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार आगरा से कानपुर ज्यादा लोग मेट्रो का सफर करते हैं। अकबरपुर स्टेशन में बढ़ेगी 5G की सुविधा। ऐप से यात्री ले सकेंगे टिकट। प्लेटफॉर्म और अनारक्षित टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। आगरा में सीबीएसई 12वीं में पीयूष और दीक्षा ने किया टॉप। आगरा में 12वीं के 156 स्कूलों के 15,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हुए शामिल परीक्षा में। पीलीभीत में मिला तेंदुए का शव। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। तेंदुए का शव मिलने की सूचना पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व और सामाजिक वानिकी की टीम मौके पर पहुंची और कब्जे में लिया शव। तेंदुए की मौत का कारण जानने की कोशिश। अब QR कोड वाली मार्कशीट देगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। किसी भी देश में आसानी से कर सकते हैं मार्कशीट का सत्यापन। छात्रों को होगी सहूलियत। लखनऊ में नगर निगम ने अपनी 25 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई। नगर निगम कर्मचारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कराई जा रही जांच में लगातार मामले सामने आए। महोबा में महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटे। हादसे में घायल 12 महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती और घर लौट रही थी ये महिलाएं हादसे का शिकार। बाराबंकी में ऑक्सीजन प्लांट में हुआ धमाका और हादसे में एक कर्मचारी की मौत। 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ में प्रेक्षकों ने किया अधिकारियों के साथ बैठक। देर से आने वाले जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को जारी होगा कारण बताओ नोटिस। दर्ज हुआ मुकदमा। हापुड़ में कार और ट्रक की भिड़ंत। 6 की मौत। तेज रफ्तार का कहर। आपको बता दें हापुड़ में हुआ दर्दनाक हादसा। लखनऊ में भीषण गर्मी का दौर शुरू। 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। रेगिस्तान हवाओं के असर से लू। मई में चौथी बार 40 डिग्री पहुंचा पारा। सोनभद्र में लोग बोले पानी नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने लिया वोट बहिष्कार का निर्णय। 2009 लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं बहिष्कार और लोकसभा चुनाव में बहिष्कार को लेकर पंचायत भवन पर प्रदर्शन। सुशील मोदी के निधन पर योगी ने जताया दुख। उनका संघर्ष उनकी प्रेरणा को याद किया गया और मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि सीएम योगी ने दी और उन्होंने देश और समाज के जीवन पर्यंत सेवा की। इस बात का जिक्र किया। सीएम योगी ने जालौन हादसे का संज्ञान लिया। बेतवा नदी नहाने गए थे ये युवक और हादसे का शिकार। जालौन में बेतवा नदी में 5 युवकों के डूबने का मामला आया सामने। एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को बरामद किया। 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी। बदायूं में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर। श्रद्धालुओं से भरे पिकअप में मारी टक्कर। 1 की मौत। 27 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्णागिरी दर्शन के लिए गए हुए। लखनऊ में नगर आयुक्त सहित दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जालसाजी का आरोप। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के काशी टोल प्लाजा पर दबंगों का कहर, एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मौके से फरार, वीडियो आया सामने। ऑस्ट्रेलिया डेंटल काउंसिलिंग की सदस्य वारोनिका बेले की फिलिपा डेविस के GMU दंत संकाय का दौरा किया गया और दंत संकाय के डीन प्रोफेसर रंजीत पाटिल सहित संकाय सदस्यों से मुलाकात, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में दंत चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा और इलाज के संबंधित जानकारी दी। आगरा के थाना कमला के अंतर्गत कपड़े के शोरूम में लगी आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही, फिलहाल आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में जिला अस्पताल का हाल बेहाल, इमरजेंसी में मोबाइल और टार्च की मदद से इलाज किया जा रहा है। 24 घंटे में बिजली आपूर्ति का दावा और फिलहाल अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में इलाज जारी। ललितपुर में स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली, मतदाता जागरूकता रैली और इसके जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास। गुना में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर आई सामने, 2 सगे भाइयों की मौत, 3 लोग घायल और तेज रफ्तार वजह 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहरा। कानपुर में पुलिस से परेशान युवक ने दी जान, चौकी इंचार्ज से पीड़ित युवक ने आत्महत्या की और फिलहाल इसका वीडियो आया सामने और इस घटना से हड़का। यूपी में 5 दिनों से बारिश का दौर जारी और इटावा में आंधी और के साथ तेज बारिश, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़ में ओले गिरे, 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को उनके पाठ्यक्रम के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय गए और 6 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए। समझौता ज्ञापन के तहत छात्र विनिमय कार्यक्रम को अधिक बढ़ाने पर जोर दिया गया। लखनऊ में ATM मशीनों पर जालसाज एक्टिव है, ATM मशीन के विड्रॉल विंडो पर हार्डबोर्ड लगाकर किया गया ब्लॉक। ATM मशीन से पैसा निकालने पर कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटता है, लेकिन विड्रॉल विंडो से बाहर नहीं आता। लखनऊ में मदरसा शिक्षक की नियुक्ति मामले में फर्जीवाड़े की तस्वीर, 9 महीने बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से दर्ज की गई FIR। लखनऊ में 7 लाख लोगों के लिए बढ़ सकता है जल संकट, कठौता झील को 10 जून तक शारदा नहर से पानी मिलना मुश्किल, सप्लाई में हो सकती है कटौती। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक और उनकी टीम ने बसों का औचक निरीक्षण किया, चालक परिचालक का किया गया अल्कोहल टेस्ट, इसके अलावा यात्रियों से फीडबैक भी लिया गया। काशी विद्यापीठ के प्रबंधन अध्ययन संस्थान में CUET के तहत MBA में प्रवेश और पंजीकरण शुरू, 132 सीटों पर प्रवेश पंजीकरण की शुरुआत। मैनपुरी से फिरोजाबाद में काम करने आए एक युवक के बिजली पोल से गिरकर मौत, 7 के ही कर्मचारियों से अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमीरपुर में नगर पालिक प्रशासन की लापरवाही से जंगलों में भीषण आग, नगर पालिक शहर का कूड़ा इकट्ठा करके शहर के बाहर नष्ट करके कूड़े के ढेर में लगवा दी आग। संभल में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने चिकित्सक महिला के गलत इंजेक्शन लगाया और आज जच्चा बच्चा की मौत से परिवार में कोहरा। लखनऊ गोल्फ क्लब में पूर्व सचिव, पूर्व संयुक्त सचिव की सदस्यता बर्खास्त, क्लब के आम सभा में भ्रष्टाचार के आरोपियों की सदस्यता बर्खास्त। सीतापुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, नरसंहार को बताया नशे में हुई वारदात, आईजी लखनऊ ने किया हत्याकांड का खुलासा और 6 की हत्या की गई थी, प्रॉपर्टी के विवाद के चलते ये हत्या, फिलहाल जांच पड़ताल जारी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में हो रहे निर्माण कार्य के दौरान गांव के सामने कट बनाने को लेकर ग्रामीण नाराज, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर। शामली जिला अस्पताल में कमिश्नर और अपर निदेशक हेल्थ विभाग का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया और विभागीय डॉक्टर अपनी वर्किंग कक्ष में 2 घंटे तक के बाद भी नहीं पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।